प्रभात। देखिए छात्रों, हम यह 13वां पाठ जो है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया इसे हल कर रहे थे। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था अमंगल छाया, यानी यह जो सर्ग है, यह जो अध्याय है, यह जो प्रकरण है, यह जो रचना है, इस सर्ग में एक अवचेतन मन में बैठी हुई राधा, यानी जिसमें चेतना नहीं है ऐसी राधा, चेतन अवस्था वाली जो राधा है उस राधा से वह बात कर रही है। और यह क्या बात हो रही थी, आपको मालूम है कि यह 18 अक्षोहिणी सेनाएं जो है वह भगवान श्री कृष्ण के पास है और वह तो तुम्हारा प्रेमी है। और इससे और अधिक भाग्य की बात क्या हो सकती है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। फिर आगे देखिए, एक प्रश्न, ये जो दूसरा सर्ग है उसे हम देखने वाले हैं। ये देखिए एक प्रश्न, यह सर्ग हम देखेंगे। राधा कृष्ण को संबोधित करती है, मेरे महान कनु, अच्छा मान भी लो। एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द हैं। मान लो, एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था जिसके नायक तुम थे। अब यहाँ राधा जो है, यहाँ पर कठिन शब्द तो कोई नहीं है, भावावेश। भावावेश का मतलब भाव के आवेश में आना। यह राधा और कृष्ण, राधा जो है कृष्ण को संबोधित कर रही है। अब इसके पहले के सर्ग में आपने देख लिया है, एक अवचेतन राधा चेतन अवस्था वाली राधा से वह संबोधित कर रही थी, लेकिन इस सर्ग में वह भगवान श्री कृष्ण से संबोधित करती हुई कहती है कि हे महान कनु, मेरे महान कनु, महान यानी महान, कनु यानी कन्हैया कृष्ण। वे कहती है कि ये महान कृष्ण, अच्छा मान भी लो। एक क्षण के लिए मैं स्वीकार कर लूँ कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। वो उसे समझा रहे हैं कि देखिए, एक क्षण के लिए यह स्वीकार कर लूँ कि मैंने आपके साथ, आपके बारे में जो कुछ सोचा था, आपके साथ जो क्षण मैंने बिताए हैं, जो जीवन मैंने जिया है, वे मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे और तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे। और यह जो मेरी तन्मयता या जो भी मैंने जीवन जिया है उसके लिए तुम क्या कहोगे कि मैंने भावना के आवेश में आकर यह किया, या आप कहेंगे कि यह मेरी कोमल कल्पनाएं कहेंगे, ये मेरी कोमल कल्पनाएं थी इसलिए आपने ऐसा किया, या भाव के आवेश में आई इसलिए आपने ऐसा किया। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द हैं। फिर आगे वह कहती है, मान लो, एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ कि महाभारत का युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था। और यहाँ वह कहती है कि ठीक है, मान लो कि यह महाभारत का जो युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध को लेकर अनेक विद्वान जो है उनका अलग अलग मत है, तो मान लीजिए यह पाप पुण्य के बीच का युद्ध है, या धर्म अधर्म के बीच का युद्ध है, न्याय और दंड के बीच का युद्ध है, या क्षमा या शील के बीच का युद्ध है। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था और जिस युद्ध के तुम महान नायक थे।
फिर आगे वह भगवान श्री कृष्ण से कहती है, फिर भी कनु मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ। मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ। तुमने तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया मैंने उतना ही ज्ञान पाया। मैंने सदैव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान ही पाया है। अब यहाँ वह फिर भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि देखिए देखिए कन्हैया, अभी अभी उन्होंने कहा था कि यह जो महाभारत का युद्ध हुआ है, पाप पुण्य के बीच, धर्म अधर्म के बीच, न्याय दंड क्षमाशील के बीच जो युद्ध हुआ है, यह महाभारत का युद्ध, उस महाभारत युद्ध के प्रमुख नायक जो थे वे भगवान श्री कृष्ण थे। और फिर भी वह कहती है कि फिर भी कन्हैया, मैं तुम्हारी इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ। मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूँ, मैं तो वही तुम्हारी पगली मूर्ख बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ। तुमने मुझे जितना ज्ञान दिया, उपदेश दिया, मैंने उतना ही ज्ञान पाया है। मैंने सदैव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान पाया है, यानी स्नेहासिक्त यानी प्रेम युक्त ज्ञान पाया है। फिर आगे वह क्या कहती है देखिए, प्रेम और साख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया वह पूरा का पूरा समेट कर संजोग कर भी मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में जिया है। अब यहाँ पर देखिए साख्य भाव, साख्य भाव का अर्थ होता है प्रेम भाव। समेटना, समेट कर यानी समेटना, समेटना यानी बटोरना, बटोरना यानी मराठी में उसे कहा जाता है गोला करने, इकट्ठा करना। संयोग कर, संयोग कर यानी संभाल कर। प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ है हेतु, उद्देश्य, हेतु या उद्देश्य। अब यह राधा जो है वह भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि मैंने प्रेम और साख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया, यानी प्रेम और साख्य भाव यानी प्रेम भाव, साख्य भाव का अर्थ वही है प्रेम भाव। आपने जो प्रेम और प्रेम भाव मुझे दिया है वह पूरा का पूरा प्रेम, पूरा का पूरा प्रेम भाव मैंने इकट्ठा करके संभाल कर मैंने उसे रखा है। मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं समझ पाना इतना आसान नहीं है। आपके महान कार्यों को मैं नहीं समझ पाई हूँ, उनके प्रयोजन यानी आपने जो महान कार्य किए हैं उन महान कार्यों का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका मैं बोध नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में जिया है। फिर आगे देखिए, जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ से जाती हैं। उसी नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसकी है? हे कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, वह कुरुक्षेत्र, जहाँ एक पक्ष की सेनाएं हरी, दूसरे पक्ष की सेनाएं जीती, जहाँ गगन भेदी युद्ध घोष होता रहा, जहाँ क्रंदन का स्वर गूंजता रहा, जहाँ मानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बताते रहे हैं, क्या यह सब सार्थक है कनु? ये गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो जैसे भटकी हुई गायों को बुलाते थे? यहाँ पर बाकी तो कोई कठिन नहीं है। यह राधा जो है कन्हैया से कह रही है कि हे कन्हैया,
जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी, निहारना यानी देखना, निरीक्षण करना, जब मैं स्वयं का निरीक्षण करती थी तब मैं आप में खो जाती थी, तुम में खो जाती थी। हमेशा आपकी याद मुझे सताती थी, हमेशा मैं आप में खोई रहती थी। अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ से जाती है, क्योंकि यह महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं हुआ था। ये जो भी शस्त्र थे, शस्त्रों से लदी हुई अनेक नौकाएं उस नदी से जा रही थी। उसी नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसकी हैं, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध है बड़ा विनाशकारी युद्ध हुआ था। उस युद्ध में कई रथ टूट गए हैं और वह नदी में बहकर बह रहे थे। कितनी पताकाएं गिर कर नीचे गिर पड़ी थी और वह नदी में बह रही थी। इसीलिए वह कहती है कि यही यमुना नदी, कि जिस नदी के किनारे बैठकर मैं अपने आप को स्वयं को निहार रही थी, हमेशा तुम में खोई रहती थी, लेकिन आज उसी नदी की धारा में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ से जाती हैं। उसी नदी की धारा में ये टूटे हुए रथ, फटी हुई पताकाएं किसकी हैं? हे कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो। और वह कहती है कि महाभारत के युद्ध के कारण ये सारा हुआ है। और यह महाभारत का यह जो भयानक युद्ध है, जिस युद्ध के तुम कर्णधार हो, अपने आप को स्वयं को तुम कर्णधार समझते हो, वह कुरुक्षेत्र। क्योंकि यह युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का कुरुक्षेत्र में यह युद्ध हुआ था, जहाँ एक पक्ष की, क्योंकि युद्ध में जब युद्ध हो जाता है तब किसी एक पक्ष की जीत होती है तो दूसरे पक्ष की हार होती है। गगनभेदी युद्ध घोष होता रहा, क्योंकि आपने महाभारत देखा तब आपको मालूम है जब युद्ध आरंभ होता है तब एक गगनभेदी युद्ध घोष होता है। जब कोई मारा जाता है तो उनका क्रंदन स्वर गूंजता था। जब अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई, जब हम युद्ध में, युद्ध भूमि पर कोई प्रिय घटना नहीं घटती है, वह सारी घटनाएं अमानवीय होती है, क्योंकि हम एक दूसरे को मारने पर उतारू होते हैं, एक दूसरे की निर्ममता से हत्या कर देते हैं। तो यह सारी अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई थी। और उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बताते रहे हैं। कुछ सैनिक जो है घबरा कर वहाँ से पलायन कर रहे थे, वे बता रहे थे, क्या यह सब सार्थक है कनु? तो इस प्रकार ये जो आप कर रहे हैं, जो यह युद्ध हो रहा है, तो क्या यह युद्ध ठीक है? क्या यह युद्ध करना सार्थक है? और जो गिद्ध, आपको मालूम है कि गिद्ध क्या करता है? जब आदमी मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, तो उसका गोश्त खाने के लिए ये गिद्ध आ जाते हैं और नोच नोच कर उसे खा लेते हैं। तो ये गिद्ध जो है, कितने हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मारे गए थे, सैनिक मारे गए थे। और यह गिद्ध जो है चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। क्या उनको तुम बुलाते हो? जैसे भटकी हुई गायों को बुलाते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, उनका एक नाम गोपाल भी है। गोपाल यानी गायों को पालने वाला, यानी गोपाल। तो इस प्रकार, जिस प्रकार तुम गायों को चारने का काम कर रहे थे, तब भटकी हुई गायों को तुम बुलाते थे, तो उसी प्रकार यह जो उत्तर दिशा की ओर जाने वाले जो गिद्ध है, क्या उन गिद्धों को भी आपने बुलाया था? फिर आगे देखिए, हे कनु, मैं जो कुछ समझ पा रही हूँ उतनी ही समझ मैंने तुमसे पाई है। उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान गई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास, जिसका कोई भी अर्थ मैं समझ नहीं पाई हूँ। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अनुभूति ही नहीं किया है। हे कनु, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया, युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया, वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ।
यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है। अब यहाँ बटोरना शब्द अभी आपने समेटना, समेटना यानी बटोरना, और बटोरना यानी समेटना, समेटना यानी बटोरना, तो इसका अर्थ क्या है, इकट्ठा करना। अनुभूत, अनुभूत यानी अनुभव करना। बाकी कोई कहीं यहाँ पर कठिन शब्द नहीं है। ये राधा जो है वो आगे कहती है कि हे कन्हैया, मैं जो कुछ समझ पा रही हूँ उतनी ही समझ मैंने तुमसे पाई है। यानी मैं ये जो भी युद्ध के बारे में या अन्य आपके जो कार्य है, जो लीलाएं हैं, उनके बारे में मैं जो समझ रही हूँ तो वह बस मैंने वह तुमसे ही पाया है। और उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान गई हूँ कि और भी कुछ तुम्हारे पास है, यानी तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ कार्य है, बहुत कुछ ज्ञान है जिसका कोई भी अर्थ मैं समझ नहीं पाई हूँ। आपने मुझे जितना समझाया है बस मैं उतना ही समझ सकी हूँ, उसे मैंने बटोर कर रखा है, इकट्ठा करके रखा है। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास बहुत कुछ है कि जिसका अर्थ मैं नहीं समझ पाई हूँ। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अनुभूत ही नहीं किया है। हे कन्हैया, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर वह कन्हैया से कह रही है कि जिस कुरुक्षेत्र पर महाभारत का युद्ध जो है वह कुरुक्षेत्र में हुआ है, तो ऐसे युद्ध के मैदान में अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया। प्रयोजन यानी हेतु, उद्देश्य समझाया। क्योंकि जब अर्जुन के रथ का सारथ्य करने का काम भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, और जब उन्होंने अर्जुन युद्ध भूमि पर जाने के पश्चात एक एक प्रश्न उनके मन में पड़ता था, क्योंकि उनके मन की द्विधा स्थिति हो गई थी। सामने सभी रिश्तेदार थे और उनके मन में यह सवाल था कि इन लोगों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। एक प्रकार की हत्या मेरे हाथों से होगी, पाप मुझे लगेगा, कि ऐसे कई प्रश्न उनके मन में थे। तो अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, और यही जो प्रश्न उत्तर है, यानी अर्जुन का प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण ने दिया हुआ उत्तर, यही गीता में है। और इसीलिए गीता जो है वह संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। और तब वह अभी राधा कनु से कहती है, कन्हैया से कहती है कि ये जो भी, यानी जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का उद्देश्य हेतु समझाया, युद्ध की सार्थकता का पाठ उनके सामने पढ़ाया, वैसे भी मुझे भी यह युद्ध की सार्थकता समझाओ। आप ये युद्ध क्यों करना चाहते हैं? युद्ध की पार्श्वभूमि क्या है? क्या युद्ध करना जरूरी है? क्या युद्ध को हम टाल नहीं सकते? ऐसे कई प्रश्न हैं। तो यह युद्ध की सार्थकता आप मुझे समझाइए। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? हे कनु, तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है वह मुझे बताइए। तो इस प्रकार का यह सर्ग, एक प्रश्न, यह सर्ग समाप्त होता है। फिर दूसरा सर्ग, शब्द अर्थहीन। सर्ग का नाम क्या है? शब्द अर्थहीन। राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन हैं। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते ओठों से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है। ठीक है, यहाँ तक हम पहले देखेंगे। चेतन, चेतन यानी पूरी तरह से होश में, और अवचेतन
यानी होश में न होना या चेतना उसमें न होना। जिस प्रकार एक सर्ग में आपने देख लिया था कि एक अवचेतन मन की राधा चेतन अवस्था वाली राधा से बात कर रही थी, उसी प्रकार यहाँ यह चेतन मन जो है वह अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। और पहले आपने देख लिया था कि एक अवचेतन मन चेतन मन को समझा रहा था, लेकिन यहाँ चेतन मन अवचेतन मन को समझा रहा है, संबोधित कर रहा है। तो यह चेतन मन क्या कहता है, देखिए राधा का चेतन मन अवचेतन मन से क्या कहता है, देखिए कि हे कन्हैया, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे। सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन हैं। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते होठों से प्रणय के शब्द निकले थे। प्रणय यानी प्रेम के शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मोह से कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व ऐसे शब्द उनकी मुँह से निकले थे और वह राधा ने पकड़ लिए थे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है मैंने जानती कि अर्जुन ने इन, फिर आगे देखिए वह कहती है कि मैं नहीं जानती अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। मैं राह में रुक कर तुम्हारे उन आदरों की कल्पना करती हूँ, जिन आदरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए थे। अदर का अर्थ होता है ओठ। अब यहाँ यह राधा जो है, राधा कहती है कि देखिए यह कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को मैंने आपको बोलते हुए मैंने सुना था। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन आदरों की कल्पना करती हूँ। रास्ते में रुककर मैं तुम्हारे ओठों की कल्पना करती हूँ, जिन ओठों से तुमने प्रणय यानी प्रेम के शब्द, वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए थे। फिर आगे देखिए, मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे मैं भी तुमसे समझूं, यद्यपि मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है, क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया है, सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई हैं और इतिहास की गति रुक गई है, और तुम मुझे समझा रहे हो। अब देखिए, इसमें कोई कठिन शब्द है नहीं। राधा जो है, यानी यहाँ चेतन मन वाली राधा अवचेतन मन वाली राधा को समझा रही है, या चेतन मन अवचेतन मन को समझा रहा है, संबोधित कर रहा है। तो ये चेतन मन क्या कहता है, देखिए मैं कल्पना करती हूँ कि कल्पना ऐसी कल्पना है कि मान लीजिए अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने कौन सा मोह कि यह युद्ध का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या इसे रोका नहीं जा सकता, क्या यह युद्ध होना जरूरी है, तो इसके बारे में जानने की एक जिज्ञासा उनके मन में है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, तो क्या वैसे मैं भी तुमसे यह युद्ध की सार्थकता समझूं। यद्यपि मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है,
किसके बीच हो रहा है, यानी ये युद्ध कौन सा है, किस किस के बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए। मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया है। देखिए, वह कहती है कि हे कान्हा, जब तुम मुझे समझाते हो तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये युद्ध रुक गया है, सेनाएं अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ी हो गई है और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। फिर आगे देखिए, फिर लेकिन कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को तुम कहते हो वे मेरे लिए नितांत अर्थहीन है, क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ कि तुम प्रणय की बातें कर रहे हो। प्रणय के एक एक शब्द को तुम समझाकर मैं पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है। आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे ओठों से यह शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। अब यह चेतन मन जो है राधा का, वह अवचेतन मन से समझा रहा है। एक दूसरे के साथ भी बात कर रहे हैं। आगे वह कहती है कि लेकिन यह कर्म, अभी अभी आपने देख लिया है कि यह कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे ये जो शब्द तुम कह रहे थे, ये सारे शब्द मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। इन शब्दों का मुझे कोई बोध नहीं होता है, कोई अर्थ समझ में नहीं आता है, क्योंकि यह शब्द जो है मेरी तन्मयता, तन्मयता यानी तल्लीनता, तल्लीनता के गहरे क्षणों के शब्द बिल्कुल नहीं है। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ। ये जो शब्द है ना, ये सारे शब्द मेरी तन्मयता के परे है और मैं तुम्हें मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में तुम्हें देखती हूँ। तुम प्रणय की बातें कर रहे हो, प्रणय यानी प्रेम की, राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम सबको मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे प्रेम की बात कर रहे हो। प्रेम के एक एक शब्द को तुम मुझे समझा रहे हैं और उसे आपका यह जो ज्ञानामृत है वह मैं पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है और आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे ओठों से ये शब्द, यानी जादू भरे यह प्रणय के, प्रेम के शब्द आपके ओठों से ऐसे निकलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे रजनीगंधा के फूल झर रहे हैं, एक के बाद एक। फिर आगे देखिए, कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो यह शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य हैं, संख्यातीत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं, केवल मैं। अब यह चेतन मन अवचेतन मन से कह रहा है कि हे कन्हैया, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कौन से शब्द? कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, तो यह शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे ये शब्द इस प्रकार सुनाई दे रहे हैं, कैसे? राधन राधन राधन। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य हैं, संख्यातीत है। संख्यातीत का अर्थ होता है अगणित, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं और केवल मैं। और अंतिम दो तीन पंक्तियाँ,
आप बताओ तो कनू, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। और अभी देखिए, यह चेतन मन और अवचेतन मन के बीच की बात है। ये चेतन मन अवचेतन मन को समझा रहा है। वह कह रही है कि हे कनु, हे कन्हैया, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? मेरे तन्मयता के वे गहरे क्षण, जिन क्षणों में मैं जीव हूँ, वे शब्द मुझे सार्थक लगते हैं। और यहाँ पर ये जो फिर आगे का जो भी है सेतुमय पद्य में जो दिया गया है, उसे कल की तासिका में देखेंगे। और तब तक के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं भूल गया था, आज नया साल है। आप सभी को नया साल मुबारक हो। इस साल में आपकी ढेर सारी जो भी इच्छाएं, वह सारी इच्छाएं पूरी हो, इस प्रकार की मैं कामना करता हूँ। और यहीं पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।